क्या आपने कभी सोचा है कि उस इंसान के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने अपनी पूरी रात उन लोगों के लिए रोते हुए बिता दी जिन्हें उसने कभी देखा तक नहीं था? एक ऐसी खामोश और ठंडी रात जहां कायनात का सबसे अजीम इंसान तन्हाई में फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि आपके और मेरे लिए। हम अक्सर शबे बारात को रोशनी और आतिशबाजी का जरिया मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में यह रात एक रूहानी इनकलाब की दास्तान है जो 1400 साल पहले मदीने की तंग गलियों से शुरू हुई थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी अल्लाह की बंदगी और उम्मत की फिक्र का एक ऐसा समंदर थी जिसकी गहराई को समझना ही इस रात की असल रूह है। शाबान का महीना आते ही आपके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और संजीदगी छा जाती थी। आप अक्सर इस महीने में रोजे रखते और जब सहाबा किराम इसकी वजह पूछते तो आप फरमाते कि यह वह वक्त है जब बंदों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, और मेरी यह दिल्ली तमन्ना है कि जब मेरा नाम पुकारा जाए तो मैं अपने मालिक की इबादत में मशगूल रहूं। यह उस हस्ती का हाल था जिसे खुदा ने खुद जन्नत की खुशखबरी दी थी, मगर उनकी फिक्र का मरकज हमेशा उनकी उम्मत की बख्शिश रही। एक मर्तबा इसी शाबान की आधी रात को जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी थी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा की आंख खुली तो उन्होंने पाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर मौजूद नहीं हैं। वह परेशान होकर अंधेरी रात में बाहर निकली और आपकी तलाश उन्हें जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान ले गई। वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप उठी। अल्लाह का सबसे प्यारा नबी, जिसके एक इशारे पर पहाड़ सोने के बन सकते थे, वह उस सर्द रात में अपनी पेशानी खाक पर रखे गिद्दहा रहा था। आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी और आपके लबों पर सिर्फ एक ही सदा थी, ए अल्लाह, मेरी उम्मत को माफ कर दे। ए मेरे रब, इन्हें जहन्नम की आग से बचा ले। वह हम गुनहगारों के लिए रो रहे थे जो सदियों बाद आने वाले थे। ये मंजर हमें चीख चीख कर यह बताता है कि शबे बारात का असली मकसद महज जागना या शोर मचाना नहीं, बल्कि अपनी अना और गुरूर को खाक में मिलाकर उस रब से अपने गुनाहों की माफी मांगना है जिसने हमें पैदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें सिखाती है कि इबादत महज रस्मों का नाम नहीं बल्कि अपने किरदार को बदलने का नाम है। आपने यतीमी देखी, भूख बर्दाश्त की और अपनों के पत्थर खाए, लेकिन जब बदला लेने की बारी आई तो आपने नफरत की जगह मोहब्बत को चुना। फतेह मक्का के दिन जब आपके दुश्मन मौत के डर से कांप रहे थे, तब आपने अपनी अजमत का सबूत देते हुए उन्हें आजाद कर दिया और फरमाया कि आज तुम पर कोई पकड़ डेडीएच नहीं। शबे बारात हमें इसी माफी का पैगाम देती है। अगर हम अपने दिल में दूसरों के लिए नफरत पालकर रात भर इबादत करें तो ऐसी इबादत का कोई मोल नहीं। खुदा बंदे के चेहरे की चमक नहीं, उसके दिल का इखलास देखता है। इस रात की असली खुशी तब है जब हम अपनों को माफ करें, अपने अखलाक को सुधारें और एक ऐसा वादा करें जो हमें बेहतर इंसान बना दे। मौत कभी भी दस्तक दे सकती है और यह रात हमें यही एहसास दिलाती है कि वक्त हाथ से निकला जा रहा है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है, बस हमें सच्चे दिल से पलटने की जरूरत है। आज जब हम शबे बारात मनाते हैं तो हमें यह सोचना होगा कि क्या हम वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं या सिर्फ दिखावे के कैदी बनकर रह गए हैं। याद रखिए, वह अपनी आखिरी सांसों में भी उम्मती उम्मती पुकारते रहे। उनकी मोहब्बत का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते, मगर उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपनी दुनिया और आखिरता जरूर संवार सकते हैं। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा करने और अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारा यह पैगाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह भावुक दास्तान पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल हिस्ट्री फोकस टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी और ऐतिहासिक कहानियां लाते रहें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा काम करने का हौसला देता है। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।